डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 का गणित में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से 5 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का फिक्स है। ठीक है, तो जिसका नाम है ग्राफ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्राफ खींचने के लिए बताऊंगा, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से। ठीक है, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये समीकरण युग्म दिया गया है। जब भी ग्राफ खींचने के लिए क्वेश्चन आएगा तो उसमें दो समीकरण रहेगा, ठीक, जो कि लिखा रहेगा समीकरण युग्म। तो इन दोनों समीकरण के द्वारा जो है आपको ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले हम दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। ठीक, देखिए समीकरण जो फर्स्ट है वो है x प्लस 3y बराबर 6। ठीक, और दूसरा जो समीकरण है वो है 2x माइनस 3y बराबर 12। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ x का मान रखेंगे और y का मान निकालेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक कॉलम बना लेना है, ठीक, एक्स वाई मान के लिए। जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक इसी तरह से बनाएंगे आप लोग भी। तो ये x यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ y लिख देते हैं। ठीक है, और कम से कम दो वैल्यू निकालना है। दो वैल्यू का मतलब ये हुआ कि x का मान सबसे पहले 0 रखेंगे तो y का मान निकलेगा, और y का मान 0 रखेंगे तो x का मान निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम कहेंगे सबसे पहले माना x बराबर 0 रखने पर, देखिए इस समीकरण में जब x बराबर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 3y बराबर 6 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 3y बराबर हो जाएगा 6, तो y बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये गुना में है तो इधर बट्टे में होकर आ जाएगा। ठीक, बट्टे 3, 3 दूने 6, तो y बराबर हो गया 2। तो x का मान जब 0 रखा तो y का मान 2 मिला। ठीक, अब इसी तरह से देखिए कि फिर हम y का मान 0 रखते हैं। तो यहाँ कहेंगे y बराबर 0 रखने पर, ठीक, y बराबर 0 रखने पर जब y का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा समीकरण, देखिए x प्लस 3 गुने 0 बराबर 6। तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर जो हुआ वो 6 मिला। ठीक है, x बराबर 6, तो y का मान जो है 0 रखने पर x का मान 6 मिला। तो यहाँ से सबसे पहले क्या हमने किया, x का मान 0 रखा तो y का मान निकल गया, और फिर y का जब मान हमने 0 रखा तो x का मान निकल गया। तो ये जो है x और y का जो है दो नियामक आ गया। ठीक, ठीक इसी तरह से जो है इस समीकरण में भी करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले कॉलम बना लेते हैं x और y मान के लिए। ठीक, तो ये x होगा और ये y होगा। कम से कम दो मान निकालना है, ज़्यादा जितना निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कहेंगे कि माना x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो 0 जब रखेंगे तो देखिए 2 गुने 0 माइनस 3y बराबर 12 होगा। ठीक, तो ये तो 0 हो गया तो बचा माइनस 3y बराबर का 12। अब देखिए यहाँ पर y के गुना में है 3, तो y बराबर 12, इधर गुना में है तो इधर आकर बट्टे में हो जाएगा माइनस 3, 3 चौके 12। तो यहाँ पर जो है y बराबर क्या हो गया, तो माइनस 4, 4 तिया 12। ठीक है, तो x का मान जब 0 रखा गया तो y का मान माइनस 4 मिला। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ कहेंगे कि माना कि y बराबर इस बार 0 रखते हैं। ठीक, सबसे पहले x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान आएगा, फिर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो माना y बराबर 0, तो इसमें देखिए ये 2x माइनस 3y, 3y की जगह पर 0 बराबर 12। ठीक है, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, बचा ऊपर से 2x बराबर ये 12, तो x बराबर 12 बट्टे 2, यहाँ गुना में था, इसके नीचे बट्टे में आ जाएगा तो हो जाएगा 6। तो x बराबर जो है वो आया 6। ठीक, तो y का मान 0 रखा तो x का मान 6 मिला। अब देखिए ये दोनों पॉइंट, ये जो दोनों नियामक दोनों समीकरण से आया है, इस दोनों नियामक को हम ग्राफ कॉपी पर रख कर ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो ग्राफ खींचने के लिए आपके पास एक ग्राफ कॉपी होना चाहिए। देखिए हमने ग्राफ कॉपी को यहाँ पर लेकर रखा हुआ है, तो जो पॉइंट मिला है हमें उसको इस ग्राफ कॉपी पर रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले है यहाँ पर देखिए
x का 0 और y का 2। तो देखिए x का ये 0 हुआ और y का 2, तो यहाँ आ जाएगा x का 0 और y का 2, ये नियामक। फिर है x का 6 y का 0, तो x का यहाँ पर 6 है और y का 0, तो x एक्सिस पर ये नियामक आ जाएगा x का 6 y का 0। ठीक, अब ये दोनों पॉइंट से हो करके जो है एक लाइन गुजारेंगे, मतलब एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो स्केल के द्वारा जो है इसको खींचते हैं ताकि लाइन जो है स्ट्रेट जाए, सीधा। ठीक, ठीक है, तो ये जो है किस समीकरण का ग्राफ है, तो ये है x प्लस 3y बराबर 6 का। ठीक है, तो ये हुआ x प्लस 3y बराबर 6 का है ये। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो यहाँ पर नियामक है ये वाला, अब इसके द्वारा एक ग्राफ खींचेंगे। ठीक, तो x का 0 y का -4, x का 0 यहाँ और y का -4 है, तो नीचे की तरफ आएगा x का 0 y का -4, तो यहाँ पर आएगा x का 0 y का -4। ठीक है, उसके बाद है x का 6 y का 0, x का 6 और y का 0, तो यहाँ पर आएगा x का 6 और y का 0। ठीक है, तो अब इन दो पॉइंट से हो करके एक लाइन को खींचेंगे, ये पॉइंट और इस पॉइंट से हो करके। देखिए तो लाइन स्ट्रेट होना चाहिए, कहीं टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेखा है किस समीकरण का, तो ये है 2x - 3y बराबर 12 का, 2x - 3y बराबर 12 का। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों समीकरण, दोनों लाइन जहाँ पर कट किया है वो ये उभयनिष्ठ बिंदु है। इसका मतलब कि जो कटान बिंदु है इसका, कटान बिंदु जिसको हल बिंदु बोलते हैं, तो वो है x और y। तो देखिए x का जो वैल्यू है x एक्सिस पर 6 है और y जो है वो 0 है। ठीक, तो ये हुआ इसका हल, x का मान 6 और y का मान 0। ठीक, उम्मीद है ये ग्राफ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सभी का सभी ग्राफ ठीक इसी कॉन्सेप्ट से और इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। ठीक है, जो कि मैट्रिक में 5 नंबर का एक क्वेश्चन एकदम 100% फिक्स है। ठीक, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।